अब देखें यूपी तक लाइव 24/7। मार्च 2022 में आए थे, उसके बाद नगर निकाय की तैयारी और लोकसभा 2024 की तैयारी शुरू हो गई थी। सपा तो बहुत मुझे कहीं नगरीय क्षेत्र में लड़ती हुई दिखाई नहीं देती। कुछ सीटों में हो सकता है हम लोगों को बसपा से लड़ना पड़े। जब नगर निगम क्षेत्र के अंदर सपा को जो विधानसभा में वोट मिले थे, उससे भारी संख्या में वोटों में इनकी गिरावट आ चुकी है आज की डेट में। चुनाव में 100 में 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा। जैसे दिल्ली में श्री अरविंद केजरीवाल अपनी असफलता को थोप देते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली देश की सरकार हमें काम नहीं करने दे रही। काम करने वाले लोग नहीं हैं ये। अब आज की तिथि में कोई इतना नादान नहीं है कि इस प्रकार से कोई मूर्ति का अनावरण कर दे, उसके बदले उसको वोट दे दे, उस पार्टी को स्वीकार कर ले। तो उत्तर प्रदेश में आखिरकार निकाय चुनाव का ऐलान हो ही गया। 4 मई और 11 मई को वोट पड़ेंगे। बीजेपी की क्या रहेगी स्ट्रेटजी, क्योंकि एक बार फिर बीजेपी के लिए एक बड़ा चुनाव होने जा रहा है। हमारे साथ हैं केशव मौर्य, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के। स्वागत है सर। चुनाव का ऐलान हो गया। अब ये चुनाव इस बार 17 सीटों पर नगर निगम के चुनाव है, मेयर चुने जाने हैं। क्या है आपका अंदाजा? 17 में से केवल 17 नगर निगम में कमल खिलेगा और भाजपा का मेयर बनेगा और पूरे बहुमत के साथ सदन भी हम लोग जीतेंगे। चुनाव का ऐलान हुआ है, उसका स्वागत भी है। और चुनाव के लिए हमारी तैयारी, जब विधानसभा चुनाव परिणाम मार्च 2022 में आए थे, उसके बाद नगर निकाय की तैयारी और लोकसभा 2024 की तैयारी शुरू हो गई थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर मजबूती के साथ पहले से ही अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है और लगातार हम लोग अभियान में भी लगे हुए हैं। और मुझे तो पूरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अब डबल इंजन की जगह ट्रिपल इंजन की सरकार पूरे प्रदेश में बनने जा रही है। ट्रिपल इंजन की आप बात कर रहे हैं। पिछले बार बसपा ने 2 सीटें जीती थी। बसपा इस बार कौन है मुकाबले में? इस बार कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी तैयारी के साथ है, बहुत बड़े मुकाबले में है आपके। देखिए, सपा तो बहुत मुझे कहीं नगरीय क्षेत्र में लड़ती हुई दिखाई नहीं देती। कुछ सीटों में हो सकता है हम लोगों को बसपा से लड़ना पड़े और 1-2 सीटें हो सकता है कि सपा से लड़ना पड़े। लेकिन चुनाव में 100 में 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा। लेकिन सर, विधानसभा चुनाव में तो इस बार समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन कर दिया। आप लोगों को भी पता नहीं कितनी उम्मीद थी, लेकिन वो सरकार बनाने के बाद वो कह रहे थे 120 सीटों के आसपास वो लेकर के भी आगे गठबंधन के साथ। तो आप उनको हल्के में तो नहीं ले सकते। नहीं, जनता देखिएगा, अगर नगर निकाय चुनाव को जब परिणाम आएगा तो जनता उस भ्रम को तोड़ने का काम शुरू कर देगी। क्योंकि 2022 के चुनाव में इन्होंने जनता को एक इस प्रकार के वादे किए, इस प्रकार की बातें कही और इस प्रकार के मतलब पहाड़ जैसा लक्ष्य घोषित किया, जो असंभव था। हम लोग भी जानते थे, क्योंकि जनता के बीच में तो भाजपा है। डबल इंजन सरकार के माध्यम से काम हमारी सरकार कर रही है। गुंडागर्दी हमारी सरकार ने, भ्रष्टाचार हमारी सरकार ने समाप्त किया है और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। इसलिए जो 2022 के रिजल्ट थे, उसी नगर क्षेत्र में, आज मैं एडवांस में कह रहा हूं, जब चुनाव परिणाम आएंगे तब देखिएगा, जब नगर निगम क्षेत्र के अंदर सपा को जो विधानसभा में वोट मिले थे, उससे भारी संख्या में वोटों में इनकी गिरावट आ चुकी है आज की डेट में। ये आज मुझे लगता है कि 20% के नीचे आ गए। लेकिन आप इस बार कह रहे हैं ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। ट्रिपल इंजन की सरकार की अगर हम बात करें तो मॉडल कौन सा होगा? क्या इस बार मोदी मॉडल, जिसकी आप लगातार चर्चा कर रहे हैं, मोदी मॉडल के साथ लड़ेंगे, योगी मॉडल के साथ लड़ेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कमल सुशासन और विकास का एक पैमाना बन गया है, गारंटी बन गया। मोदी मॉडल की जब मैं बात करता हूं तो मोदी मॉडल तो आज विश्व मॉडल बन गया है। मतलब पूरी दुनिया के अंदर आज देखिए, जब से वह देश के प्रधानमंत्री बने हैं, हर देश का शासक यही चाहता है जैसा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं अपने देश के लिए, वैसा मैं भी अपने देश के लिए करूं। और जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की सेवा कर रहे थे, तो हर राज्य वाला यही सोचता था, दुनिया के हर राज्य वाला यही सोचता था कि हम जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात का विकास हो रहा है, सुशासन है, वैसा हम अपने राज्य के अंदर भी करें। तो मोदी तो एक ब्रांड नेम है और उस ब्रांड नेम को उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में हम लोगों ने अपनाया है,
जिसके परिणाम स्वरूप आज रोड की कनेक्टिविटी है, चाहे रेल की कनेक्टिविटी है, चाहे एयर की कनेक्टिविटी है, चाहे जो वाटरवे है, मतलब चारों तरफ से रास्ते एकदम खुले हुए दिखाई दे रहे हैं। स्मार्ट सिटी के रूप में शहरों का सर्वांगीण विकास हो रहा है, सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, बिजली की उपलब्धता हो रही है और अंडरग्राउंड केबल शहरों के अंदर बिछ रहे हैं, नगरों के अंदर बिछ रहे हैं, सीवर लाइनें पड़ रही हैं। अभी नगर पंचायत और नगर पालिका के अंदर बहुत सुविधाएं पहुंचाने का काम करना है। लोग इस बात को जानते हैं कि भाजपा का कमल खिलाएंगे तो कोई जो नगर पालिका का अध्यक्ष होगा या नगर पंचायत का अध्यक्ष होगा या वो ये नहीं कहेगा कि भाई हमारी तो सरकार नहीं, हम काम नहीं करा पा रहे हैं। तो जिसकी सरकार देश में है, जिसकी सरकार प्रदेश में है, उस सरकार से जो भाजपा का हमारा मेयर से लेकर के नगर पालिका और नगर पंचायत का जो हमारा अध्यक्ष होगा उसको असुविधा नहीं होगी। अन्यथा जैसे दिल्ली में श्री अरविंद केजरीवाल अपनी असफलता को थोप देते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली देश की सरकार हमें काम नहीं करने दे रही। काम करने वाले लोग नहीं हैं, ये आरोप लगा करके कैसे अपना बचाव कर लें वह करते हैं ये सब। इसलिए भाजपा और कमल निशान लोगों के दिल में बस गया है। लेकिन दोनों चुनाव, पार्लियामेंट और विधानसभा चुनाव, तो आप लोग गठबंधन में लड़े। निकाय चुनाव में कोई गठबंधन होगा, कोई एडजस्टमेंट होगा या फिर आप लोग अलग पूरी तरीके से अकेले लड़ेंगे, सिर्फ भाजपा लड़ेगी? अभी तो देखिए नगरीय क्षेत्र तो भाजपा का ही क्षेत्र रहता है पूरी तरह से। जब लोकसभा और विधानसभा में ही हमारे जब भी गठबंधन हुए हैं वो गठबंधन हुए हैं, लेकिन यह पार्टी का विषय है। जब हम लोग फोरम के साथ बैठेंगे, अगर कोई इस पर बातचीत करनी होगी उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन अभी तो हम लोगों का एक ही लक्ष्य है कि अधिक से अधिक हम नगर निकायों में कमल खिलावें और 760 का मतलब 760 के 760 सीटें जीतें और उसमें कहीं पर भी जहां हम कमजोर थे वहां मजबूत होने की दृष्टि से बहुत काम किया गया है। अभी भी बूथ सशक्तिकरण का काम चल रहा है। तो यह एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी के पास है कि हम बूथ स्तर तक एक मजबूत और एक शक्तिशाली, एक प्रभावशाली संगठन खड़ा किए हुए हैं और जनता का आशीर्वाद और प्यार हमारे साथ है, क्योंकि वह देश और प्रदेश की डबल इंजन सरकार के कामों को केवल हमारे बताने से नहीं, स्वयं उसका एहसास कर रही है, उनको उसका लाभ मिला है। एक चीज जो चर्चा आई है वो ये कि 14 अप्रैल को जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो जन्मदिन है, उस दिन अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, चंद्रशेखर आजाद, रावण, ये तीनों लोग जाएंगे उनके घर पे। दलित वोटों को लेकर एक खींचतान, जो दलित सपा बसपा का था, जो दलित आपके साथ था, अब अखिलेश यादव कांसीराम की प्रतिमा का भी अनावरण कर रहे हैं, उनके साथ भी दलित जोड़ रहे हैं। उनके दलित जोड़ने की एक बड़ी मुहिम के तौर पर इसको देखा जा रहा है। आपको लगता है कि आपके लिए खतरे की घंटी है? नहीं, हमारे लिए कोई खतरे की घंटी नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान निर्माता, भारत रत्न, वह हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के हैं। और अगर कोई राजनीतिक लक्ष्य को लेकर के भगवान परशुराम जी की मूर्ति लगावे और उसके बदले क्या पाए, आप सब जानते हो। इसी उत्तर प्रदेश में इसी विधानसभा चुनाव 2022 में हुआ था। फिर वो मानवर कांसीराम जी की मूर्ति का अनावरण करें तो कैसे दलितों पर अत्याचार हुआ है सपा सरकार के समय, यह किसी से छिपा नहीं है। और अब वह जो पंच तीर्थ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जो जन्मभूमि से लेकर के उनके निर्वाण स्थली तक जहां पर भी बाबा साहब की कोई भी भूमिका रही है, उसको एक निर्मित करने का काम, उसको तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम हमारी जहां भाजपा सरकार है, भाजपा की सरकार ने किया या केंद्र सरकार ने किया है। और जब सपा सरकारें रहती थीं या कोई कांग्रेस की सरकार कहीं रही हो या किसी अन्य दल की रही हो, उन्होंने बाबा साहब के प्रति दिखावा किया, ढोंग किया है। ये भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सभी महापुरुषों का सम्मान। अब आज देश भर में इस बात पर लोगों को गर्व हो रहा है, संविधान निर्माण का जो दिवस है 26 नवंबर को, अब देश की संसद बैठती है, प्रदेश की विधानसभा बैठती है और बाबा साहब के प्रति जो एक सम्मान है, जो उनका स्वप्न है, उसको पूरा करने का काम तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। ये सब चुनावी ढोंग है और अब आज की तिथि में कोई इतना नादान नहीं है कि इस प्रकार से कोई मूर्ति का अनावरण कर दे, उसके बदले उसको वोट दे दे, उस पार्टी को स्वीकार कर ले।
वो उनको गुंडे अपराधी स्वीकार कर लेकिन मूर्ति अनावरण के वक्त ही एक नारा लगा, वो पुराना वाला नारा, मिले मुलायम कांसी राम। आपने भी सुना कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस नारे को दोहराया भी था। ये श्री अखिलेश यादव जी और सैफई परिवार के लोग भगवान राम का, श्री रामचरितमानस का, धर्म ग्रंथों का, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का, हिंदुओं का अपमान कराने का ठेका लेकर के बैठे हैं और तुष्टीकरण की राजनीति अपना करके, जातिवाद की राजनीति करके, परिवारवाद की राजनीति करके वह भारतीय जनता पार्टी से अगर मुकाबले की सोचते हैं तो जनता इसका फैसला जब से श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर हैं तब से और अब तक अगर बड़े चुनाव की दृष्टि से देखें तो 2014, 2017, 2019, 2022 चार चुनाव में उनको हम बड़े चुनाव में हरा चुके हैं। नगर निकाय का चुनाव पीछे भी हुआ है, उसमें भी हरा चुके हैं, अभी होने जा रहा है इसमें भी हराएंगे और 24 में तो 80 की 80 सीटें जीत करके 80 सीटों पे कमल खिला करके सबक सिखाने का भी काम करेंगे। बहुत शुक्रिया यूपी तक से बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे केशव मौर्य और इन्होंने पूरी बात नगर निकाय चुनाव को लेकर रखी। कुमार अभिषेक।